अपनी परफेक्ट दुनिया से भाग के इंसानों की दुनिया में आ चुकी है। क्या ये मर्दों की दुनिया उसे जीने देती है या उसकी जिंदगी जहन्नुम बनाने पे तुली हुई है। मूवी शुरू होती है कि बाबी एक ट्रेंड सेटर बनती है, एक ऐसे वक्त में कि जब छोटी बच्चियां सिर्फ बेबी डॉल से खेलती हैं, जैसे उन्हें बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ माएं बनने, खाना बनाने, बच्चों को फीड करने और घर के कामों की ट्रेनिंग दी जाती थी। बाबी छोटी बच्चियों को एक यंग बारबी की तरफ लेके आती है जो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, एस्ट्रोनॉट भी है और साइंटिस्ट भी है। हर उस प्रोफेशन में वो है जो मर्दों के पास है। बाबी अपनी दुनिया में रहते हुए यही समझती है कि उसने रियल वर्ल्ड में लेडीज और जेंट्स के सारे मसले खत्म कर दिए हैं, क्योंकि बारबी की अपनी दुनिया में सब कुछ परफेक्ट है। उसकी दुनिया में लेडीज की हुकूमत है और मर्द सब अंडरपेड हैं। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि बारबी की एनर्जी खत्म होने लगती है। उसे पता चलता है कि उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया है। अब वो पहले जैसी परफेक्ट नहीं रही। ये सब जानने के लिए वो रियल वर्ल्ड मतलब इंसानों की दुनिया में कदम रखती है। उसके साथ केन जो कि उसका मेल वर्जन है वो भी उसे ज्वाइन कर लेता है। इंसानों की दुनिया में आके बारबी देखती है कि मर्द हर जगह उसे सेक्स ऑब्जेक्ट की नजर से देख रहे हैं, उस पे गंदे जोक्स कस रहे हैं, उसे हिरास कर रहे हैं, जबकि केन बहुत खुश है क्योंकि दुनिया में मर्दों की हुकूमत है। लेडीज मर्दों के इशारों पे चलती हैं, उनके हाथ पैर डॉल्स की तरह बंधे हुए हैं और वो डिब्बों में बंद हैं, जिनसे उन्हें मर्द बाहर ही नहीं निकलने देते। और उन लेडीज की ब्रेन वॉशिंग इतनी ज्यादा है कि मर्द तो औरतों से नफरत करते ही हैं, औरतें भी औरतों से ही नफरत कर रही हैं। ये सब देख के बारबी का सर फिर जाता है। बारबी को बनाने वाली कंपनी का सीईओ अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि जल्दी से बारबी को पकड़ो क्योंकि वो लेडीज को खराब कर रही है। वो सीन देख के तो रोंगटे खड़े कर देता है जब बारबी को बांध के डब्बे में बंद किया जा रहा होता है। मूवी मर्दों को एहसास दिलाने के लिए, लेकिन बारबी जिस दुनिया से आई है वो इस रियल वर्ल्ड से उल्टी है। शायद मर्दों को एहसास दिलाने के लिए कि अगर लेडीज हुकूमत में होंगी और मर्द उनके सबऑर्डिनेट होंगे तो मर्दों को कैसा फील होगा। शायद एहसास दिलाने के लिए एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड क्रिएट की गई है और इस वर्ल्ड में सारे अच्छे प्रोफेशन लेडीज के पास हैं और मर्दों के पास सिर्फ बीच पे खेलने के सिवा कुछ नहीं रह गया और यही उनका प्रोफेशन भी है। केन जो कि मेल बारबी है वो अपना सब कुछ बारबी को समझता है, लेकिन बारबी उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराती और फिर आखिर में बारबी की स्पीच कि केन की वैल्यू बारबी से नहीं बल्कि वो अपनी अलग से आइडेंटिटी रखता है, सच में सुनने वाली है। लड़कियों की ऊंची एड़ियों को भी क्रिटिसाइज किया गया है कि फ्लैट फीट का मजा ही भूल जाती हैं, चाहे उन्हें चलने में कितनी भी मुश्किल हो, वो हील्स में ही फिरती हैं। रियल लाइफ से केन पैट्रियार्की के बारे में जो सबक सीखता है वो अपनी बारबी लैंड में इम्पोज कर देता है। दूसरी बारबीज अब सिर्फ गर्लफ्रेंड्स हैं, नौकरानियां हैं या बीवियां हैं। अब बारबी क्या अपनी ताकत केन से वापस ले पाती है या नहीं, ये तो मूवी देख के ही पता चलेगा। मूवी का हर फ्रेम इतना खूबसूरत है कि नजर ही नहीं हटती। गाने और इनकी कोरियोग्राफी बहुत खूबसूरत है, सिनेमाटो बहुत अच्छी है। मूवी इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ सिखाती भी है। मूवी की सबसे अच्छी बात उसकी लड़कियों को झंझोड़ने की कोशिश है। बारबी की लड़कियों को डीप्रोग्राम करने की कोशिश और उन्हें अपनी वैल्यू का एहसास दिलाने के लिए स्ट्रगल देखने लायक है। 1 घंटा 54 मिनट की मूवी ने कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़े हैं। मूवी 100% मस्ट वॉच है। मैंने मूवी को 5 में से 4.5 मार्क्स दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस का टाइमली पता चलता रहे।